दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके एसआईपी को लेकर जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि आप 100 रुपये डेली इन्वेस्ट करके 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो एक्चुअल में कैसे होगा ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक एसआईपी के बारे में। जब भी हम एसआईपी वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट आता है कि एसआईपी आखिर होता क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी कोई स्टॉक या फिर कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, ये दरअसल एक मेथड या फिर हम कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से हम सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि एसआईपी होता क्या है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एसआईपी कैसे करें और कहाँ पे करें। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ना के बराबर है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इंडेक्स फंड क्या है और आप इसके बारे में कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है टिकरटेप। वैसे आप दूसरी वेबसाइट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिनको किसी भी वेबसाइट के बारे में नहीं पता वो ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है टिकरटेप। आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे आपको सबसे पहले नंबर पर ही दिख जाएगा। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको सबसे पहला इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पर सिंपली टिकरटेप के ऊपर क्लिक करना है और म्यूचुअल फंड स्क्रीनर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आपको बहुत सारे फंड शो कर रहा होगा। इनमें से आप किसी भी फंड को देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके कंपेयर भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, तो मैं आपके सामने एक फंड को सर्च कर रहा हूँ और उसको ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या इंटरफेस होता है। यहाँ पर आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड करके सर्च कर लेना है। अब जैसे ही सर्च करोगे आपको दूसरे नंबर पर ही SBI निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ म्यूचुअल फंड दिख जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी फंड के रिटर्न्स है, एक्सपेंस रेशियो है, रिटर्न वर्सेस FD रेट्स है और रेट फ्लैग्स वगैरह है, वो ये वेबसाइट आपको खुद से ही दिखा देगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये चीज़ें खुद से एनालिसिस करें। जब आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही बढ़ेगा। लोग अक्सर SIP या तो स्टॉक्स में करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की तो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक पर्टिकुलर कंपनी का होता है, वहीं जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वहाँ पर एक फंड होता है जिसमें अलग अलग कंपनियाँ रहती है और वो फंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन सी कंपनी है जो आने वाले टाइम में ग्रो कर सकती है, वो उन्हीं कंपनियों को अपने म्यूचुअल फंड में ऐड करते हैं। 2 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड या फिर हम कह सकते हैं एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, और दूसरा होता है पैसिव म्यूचुअल फंड या फिर पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है वो ज़्यादा रिटर्न्स देता है एज कम्पेयर टू पैसिव म्यूचुअल फंड और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होती है और कहीं ना कहीं अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो ये रिटर्न्स भी कम देता है। लेकिन एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें तो लॉन्ग टर्म में दोनों इक्वल रिटर्न्स ही देते हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड को कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके उन कंपनीज को उस म्यूचुअल फंड में ऐड करते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है। हम निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें पैसिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निफ्टी या फिर सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की सुविधा मिलती है। अगर आपको निफ्टी, सेंसेक्स, NSE, BSE जैसे इन टर्म्स को लेकर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक कोई डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ ब्रोकर्स की लिंक मिल जाएगी जिनसे आप डायरेक्टली जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक से जाने पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ के रेगुलर इन्वेस्ट करके करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज को आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है SIP कैलकुलेटर।
मैं यहाँ पे ग्रो का SIP कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हो। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि 100 रुपए डेली इन्वेस्ट करके यानी मंथ के 3000, तो मैं यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट पे 3000 अमाउंट डाल देता हूँ। बाकी इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% पहले से ही डला हुआ है, तो हम इसे इतना ही रहने देते हैं। इन जनरल हमें 12% से लेकर 15% का रिटर्न रेट मिल जाता है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि SIP हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही की जानी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो हम यहाँ पे 30 ईयर्स का टाइम पीरियड सेट कर देते हैं। अब इसके आगे रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है। हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ है 10,80,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न दिखा रहा है 95,09,741। और अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो टोटल वैल्यू होती है 1,05,89,741 रुपीज, जो कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट 100 रुपए डेली का कमाल है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें देखकर अब आप समझ गए होंगे कि आप SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और SIP का कमाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।